वेलकम टू टैरेट विचेतना ऊर्जा 919। चलिए पहले करते हैं क्लेंजिंग। हरे कृष्णा एवरीवन, हर हर महादेव, जय श्री शंभू, जय माँ भगवती, जय गजा। हरे कृष्णा एवरीवन, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू मास्टर, थैंक यू माय ऑल डिवाइन सोल फैमिली। कैसे हैं आप सभी लोग? कल का वीडियो आप लोगों ने बहुत पसंद किया, बहुत सारे लोगों ने देखा, तो मेरे को एक बूस्टअप मिलता है। आप लोग जब वीडियो देखते हैं ना, तो मुझे एक एनर्जी मोटिवेट करती है कि चलो आओ बनाओ, लोग राह देख रहे हैं। और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब कम वीडियो आ जाते, कम व्यूज़ आ जाते, थोड़ा दुख होता है, अरे अच्छा नहीं बना लगता है आज। तो थैंक यू सो मच आप लोगों ने जो कल का वीडियो देखा, इतने सुंदर सुंदर कमेंट्स दिए हैं। आप सभी लोग ने ये बताया है, मैक्सिमम लोगों ने बताया कि यस मैम हम लोग मेडिटेशन में आएंगे। तो मुझे बहुत खुशी हुई। ये अर्थ के लिए जो हम मेडिटेशन अनाउंस कर रहे हैं 17 तारीख को करेंगे, 17 तारीख को, क्योंकि 888 की एनर्जी हमें वापस मिलेगी, है ना। 17 को टोटल करते तब भी 8 आएगा। अगस्त का महीना चल रहा है, 8 ईयर चल रहा है, तो हमें ये 888 की एनर्जी अबंडेंटली हमें सपोर्ट करेगी उस दिन भी। तो हम लोग मदर अर्थ के लिए हम लोग एक मेडिटेशन करेंगे, और जितनी भी हीलिंग एनर्जी है वो सभी लोग मिल के यदि ये काम करते हैं तो हमारी मदर अर्थ को बहुत सारी अच्छी हीलिंग पावर मिल जाएगी। यहाँ के जीव जंतुओं को, पशु पक्षियों को, हम सभी इंसानों को ये हेल्प मिल जाएगी। तो थैंक यू सो मच आप लोगों का। ये जो कमिटमेंट आया है मेरी तरफ, ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा पावर देता है। फिर बाद में मैं सुपर थैंक्स देने के लिए सबसे पहले हिरेंद्र जी को थैंक यू कहना चाहती हूँ। थैंक यू हिरेंद्र जी, आपने सुपर थैंक्स का जो मेरे पास पैसे भेजे हैं, गॉड ब्लेस यू। डिवाइन करे ये पैसा आपको मल्टीप्लाई होकर, कई गुना होकर आपके जीवन में आए, एक गिफ्ट के रूप में आए, आपकी ज़रूरतों को पूरा करे, आपके जीवन में बहुत सारी खुशियाँ वापस आए। फिर मैं अतुल जी को भी थैंक यू कहना चाहती हूँ। सुपर थैंक्स का जो आपने मनी सेंड किया है वो आपको कई गुना होकर आपके जीवन में आए और आपकी इच्छाओं की पूर्ति हो जाए। मालवन करण जी है, जिनकी मेरे को भी नाम शायद पूर्ति है, शायद नाम, सॉरी मैं बिल्कुल अभी इस समय कन्फ्यूज़ हो रही हूँ, मेरे इसी मोबाइल में आपका नाम है। तो थैंक यू मालवन करण जी, आपने जो मुझे जो ये सुपर थैंक्स का अमाउंट भेजा है वो ईश्वर करे आपकी कई गुना होकर, मल्टीप्लाई होकर आपके लाइफ में आए, आपकी ज़रूरतों को पूरा करे, आपको अबंडेंटली हील करे, आपके जीवन में वो सारी खुशियाँ आए जो आप ये चाहते हैं। और थैंक यू सुपर थैंक्स कहने के लिए, क्योंकि ये थैंक्स आपके जीवन में भी कई गुना थैंक्स होकर आपके लाइफ में अबंडेंटली आए। थैंक यू सो मच माय ऑल व्यूअर्स, थैंक यू सो मच। तो आज हम लोग रीडिंग करने वाले हैं आपके जीवन की करंट सिचुएशन और आपके जीवन के करंट राज। ठीक है, हम लोग 3 कार्ड निकालेंगे और आपके जीवन के करंट राज ढूंढेंगे कि आपके जीवन में ऐसे कौन से राज हैं जो छिपे हुए हैं आपकी इस करंट सिचुएशन में। ओके, 3 कार्ड्स ही आए हैं। वाह, ये पावर ऑफ डिवाइन है, आप समझ रहे हो, ये पावर ऑफ डिवाइन है। तो यहाँ पर हम लोग आपके करंट जीवन के 3 राज जानते हैं। तो पहला राज ये निकल कर आ रहा है धोखा, और 3 ही कार्ड्स दिए हैं डिवाइन ने हमारे लाइफ में। तो ये आपके जीवन में कोई एक ऐसा इंसान है जो अभी भी आपकी तरफ ध्यान लगाए बैठा है, आपकी तरफ अभी भी उसका ये ध्यान है कि आप किस तरह से प्रोग्रेस कर रहे हो, किस तरह से अपने काम करते हो। कुछ लोगों का तो टाइम टेबल भी लोगों ने दे रखा है कि आप कितने बजे उठ रहे हो, कितने बजे वॉकिंग पे जा रहे हो, कितने बजे काम पर जा रहे हो, कितने बजे आपका परिवार क्या काम कर रहा है। मतलब उनका ध्यान हमेशा इस बात पर लगा रहता है, उनकी आंखें हमेशा आपके घर में लगी रहती हैं कि आप कब उठते हो, बैठते हो, कब क्या कर रहे हो। यह आपके जीवन का राज है कि वो लोग अभी भी आपके लाइफ में एक टॉक्सिक पीपल के टाइप बने हुए हैं और वो आपके जीवन में
पीछे से वार करना चाहते हैं, आप पर अत्याचार करना चाहते हैं, आपको धोखा देना चाहते हैं, वो इसी बात पर लगे हुए हैं कि कब वो आपको नीचा दिखाएं या कब वो आपसे बदला लें। यस, उनकी यही सारी प्लानिंग चल रही है। खुद के जीवन में तो वो ग्रोथ देख रहे हैं, स्टेबिलिटी देख रहे हैं, बट वो आपके जीवन में ये खुशी और खुशहाली नहीं देख पा रहे हैं। वो हमेशा चाहते हैं कि आप उनके अनुसार चलें, आप उनको सरेंडर कर दें अपने जीवन को। आपकी हर गतिविधियों पर उनका नज़र इसलिए है क्योंकि वो आपको पसंद नहीं करते हैं। उनके दिमाग में आपको लेकर कोई भी अच्छे ख्यालात नहीं हैं। उनके दिमाग में आपको लेकर हमेशा बुरे ख्यालात ही आ रहे हैं और वो आपके साथ बुरा किया भी हुआ है और आगे भी करना चाह रहे हैं, यही नज़र आ रहा है। ये आपके इस जीवन के करंट सिचुएशन का मैं राज बता रही हूँ। यहाँ डिवाइन आपसे एक सजेशन देना चाहते हैं कि आपको डिवाइन की तरफ सरेंडर करना चाहिए, डिवाइन का सपोर्ट लेना चाहिए। इस क्राइम सीन को आपको होने से यहाँ बचना चाहिए। आपको अपने ऊपर एक शील्ड रेडी करनी चाहिए ताकि ये लोग आपके जीवन में ज़्यादा तहलका न बचाए या आपको नुकसान न पहुंचाए। यहाँ मैं करंट सिचुएशन में फिर भी आपकी एनर्जी देख रही हूँ। आप काफ़ी स्ट्रॉन्ग एनर्जी को होल्ड करते हैं और शायद ये जेलस भावना उनके अंदर है क्योंकि वो उतने स्ट्रॉन्ग नहीं हैं और वो लोग आपसे लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं। यहाँ मैं आपकी सिचुएशन देख रही हूँ। करंट सिचुएशन में आप मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहे हैं। यह आपके करंट सिचुएशन में यह आपके राज हैं कि आप काफ़ी एनर्जेटिक अभी भी बने हुए हो। आपको पता है ये जो गलत लोग हैं ये आपके आसपास ही हैं, ये आपको पता है, लेकिन आपके ऊपर एक वर्चस्व है दुर्गा माता का, आपके ऊपर वर्चस्व है सूर्य भगवान का, आपके ऊपर वर्चस्व है माँ लक्ष्मी का, माँ काली का आपके ऊपर वर्चस्व है। इसलिए आपकी जो कॉन्फिडेंस, इसलिए जो आपका कॉन्फिडेंस है वो हमेशा बना रहता है। आप पैशनेट रहते हैं, आप ऊर्जावान रहते हैं, आप आत्मविश्वास से भरे रहते हैं। चाहे आपके जीवन में कोई भी नकारात्मक ऊर्जा हो, आपको वो हरा नहीं सकता क्योंकि आपको पता है आप सक्षम हो, आपको पता है आप दृढ़ संकल्प के साथ चल रहे हो, आपको पता है आप एक कुशल खिलाड़ी हो, आपको पता है आपका फैमिली का आपको सपोर्ट मिल रहा है, आपको पता है आप एक इंडिपेंडेंट इंसान हो, हर निर्णय आप खुद ले सकते हैं। ये आपके करंट सिचुएशन का राज है। यहाँ मैं आपके लिए देख रही हूँ एक स्वॉर्ड्स का कार्ड आया है लेकिन वो रिवर्स में आया है। तो इसका मतलब है कि न्यू आइडियाज़ तो आपके दिमाग में आते हैं लेकिन ये न्यू आइडियाज़ आपके वर्तमान जीवन में आपकी उतनी हेल्प नहीं कर पा रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है, आपको लग रहा है कि नई विक्ट्री आपको लिखनी है लेकिन ये नई विक्ट्री आपको दिखाई नहीं दे रही है। आप अपने मेंटल ब्लॉकेजेस में थे लेकिन अब आपको ये फील हो रहा है कि मुझे क्लैरिटी मिलती जा रही है, मुझे अपने थिंकिंग पे वर्क करना है, अपने जीवन में कुछ ऐसी प्रगति देखनी है जो बहुत दिनों से रुकावट में है। और आपको ये भी फील हो रहा है कि अब मुझे जीत हासिल करनी है और अपने लाइफ में जो क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है उसमें मुझे क्लैरिटी मिल जाए। और शायद अब आपको ये न्यू बिगनिंग की अपॉर्चुनिटी तो मिली है लेकिन शायद आपका जो एक सोच है वो आपको इस अपॉर्चुनिटी को कंप्लीटली लेने में मदद नहीं कर पा रहा है। मतलब करंट सिचुएशन में कहीं ना तो कहीं आपके पास सारे साधन हैं लेकिन आपका कम्युनिकेशन उतना स्ट्रांग नहीं है इस करंट सिचुएशन में। तो न्यू बिगिनिंग भी है लेकिन कहीं ना तो कहीं आप वो जीत नहीं देख पा रहे हैं जो जीत आप अपने जीवन में देखना चाहते हैं। तो करंट सिचुएशन में ये 3 राज निकल कर आपकी लाइफ में आ रहे हैं। तो चलिए देखते हैं आगे की क्या रीडिंग आती है। तो देखते हैं आगे आपके लिए मैं फ्यूचर के अब 3 कार्ड्स निकालूंगी, ठीक है। ये आपकी करंट सिचुएशन के राज थे, अब हम फ्यूचर के राज निकालेंगे जिसमें 3 कार्ड्स लेंगे। डिवाइन प्लीज़ गिव मी 3 कार्ड्स। ओके, अब यहाँ जितने दिए मैं लूँगी, ठीक है। ओके, व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आया है, सुपर। एक गुड न्यूज़ आपको फ्यूचर में देखने को मिलेगी। ओके, डिवाइन ने यहाँ 3 की जगह 4 कार्ड दिए आपके लिए। बहुत सही कार्ड्स आ गए हैं। इसका मतलब है कि आप
जिन कामों को लेकर आप देख रहे हैं कि मुझे विक्ट्री नहीं मिल पा रही है, काम तो कर रहे हैं लेकिन सक्सेस नहीं मिल पा रही है, आप एक जो रुकावट महसूस कर रहे हो, एक बाधा महसूस कर रहे हो, लेकिन आने वाले दिनों में इन फ्यूचर में आपको देख रही हूँ आपके जीवन में से कार्मिक कनेक्शन कट ऑफ हो जाएगा। आप जिस कार्मिक कनेक्शन को लेकर अभी करंट सिचुएशन में जी रहे हैं, वो कार्मिक सिचुएशन आपके जीवन में से निकल जाएगी। गुड न्यूज़ आने वाली है, गुड लक आपके लाइफ में आने वाला है। हर सिचुएशन में आप हैप्पी रहने वाले हो। अब आपने एक आंदोलन में भाग लिया है, अपने ऐसे जीवन के आंदोलन में आपने हिस्सा लिया है जहाँ पर हार्ट की प्योरिटी कर रहे हो, अपने थॉट्स की प्योरिटी कर रहे हो, अपने जीवन की क्लिनजिंग कर रहे हो। यहाँ पर आपने अपने जीवन को एक आंदोलन में परिवर्तित कर दिया है। एक नए चक्र की शुरुआत होगी भविष्य में आपके, मतलब आपके जीवन में से सारे कार्मिक कनेक्शन कट ऑफ हो जाएंगे, समस्याएं समाप्त हो जाएंगी, जीवन का एक नया अध्याय, एक न्यू बिगिनिंग करने वाले हैं। वाह, बहुत सुपर आया है ये एनर्जी, बहुत ही बढ़िया आई है। अब यहाँ पर मैं आपको पेज ऑफ सॉर्ड्स की भूमिका में देख रही हूँ। पेज ऑफ सॉर्ड्स का मतलब है कि आप कहीं ना तो कहीं फ्यूचर में एक ऐसा काम करना चाहते हैं जहां पर आपको डिवाइन कार्य करने के लिए मिले, या आप अपने जीवन में क्विक प्रगति कर सके। तो यहाँ पर डिवाइन आपको एक बात कहना चाहते हैं, इन फ्यूचर नो डाउट आपके कार्मिक कनेक्शन ख़त्म हो जाएंगे, एक साइकिल आपकी ख़त्म हो जाएगी क्योंकि आप इस पर वर्क कर रहे हो। ये सच्चाई है कि आप आगे बढ़ने वाले हो, लेकिन यहाँ पर एक आपको बात और बोली जा रही है, कोई भी काम क्विक नहीं होता है। हर चीज़ को करने में एक समय लगता है, हर चीज़ का होने में एक समय लगता है। जिस तरह से एक बच्चे को पहली कक्षा से लेके पूरे कॉलेज ख़त्म करने तक का एक वक्त लगता है, या फिर उसको अपनी प्राइमरी स्टडी, फिर बाद में हायर सेकेंडरी स्टडी, फिर कॉलेजेस, हर चीज़ को एक वक्त देना पड़ता है। तो वैसे ही यहाँ पर डिवाइन आपको कह रहे हैं कि आप क्विक की एनर्जी में आ जाएंगे उसके बाद इन फ्यूचर, लेकिन क्विक की एनर्जी में नहीं जाना है, आपको स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते जाना है, सच्चाई के साथ आगे बढ़ते जाना है, अपने कमिटमेंट के साथ आगे बढ़ते जाना है, अपने कम्युनिकेशन पे आपको वर्क करना होगा। जल्दबाजी में किया हुआ कई बार फैसला गलत भी हो जाता है, या फिर कहीं ना तो कहीं आपको सही निर्णय नहीं दिख पाता है। तो यहाँ पर आपका इन फ्यूचर आप एक बच्चे की एनर्जी में अपने आप को महसूस करने वाले हैं। देखिए, ये दो चीज़ें एक बहुत ही अलग कॉम्बिनेशन बनी है, ये भी मेजर अरकेना, ये भी मेजर अरकेना, दोनों माइनर अरकेना, लेकिन यहाँ पर ये दोनों एनर्जी ऐसी आई है कि जो आप एक क्विक रिजल्ट चाहते हैं और नहीं मिला ना, तो आप गिव अप भी कर सकते हैं इन फ्यूचर। तो यहाँ डिवाइन आपको एक सजेशन देना चाहते हैं, एक सजेस्ट करना चाहते हैं कि हो सकता है कि आपको यदि क्विक रिजल्ट देखने को नहीं मिले तो आप उदास हो जाएं या परेशान हो जाएं, या फिर आपको लगेगा कि नहीं, मैंने जो किया उसमें मेरे को वो रिजल्ट देखने को नहीं मिला जो मुझे देखना चाहिए था। ये आप सोच सकते हैं, लेकिन और हो सकता है फिर जो नई अपॉर्चुनिटी आए वो आप उसको स्वीकार न करो। तो यहाँ पर एक ना चीज़ निकल कर आती है, जब हम कोई एक प्रोसेस में रहते हैं, उस प्रोसेस को विश्वास के साथ काम करना चाहिए, और किसी भी चीज़ को एक वक्त देना चाहिए। हर चीज़ का एक वक्त होता है, वो वक्त देना चाहिए। यदि आप अनुशासन के साथ काम करते हैं, यदि आप अपनी इच्छा शक्ति को पॉजिटिव मोड में रखकर काम करते हैं, यदि आप अपने आप को सिक्योर्ड रखकर काम करते हैं, यदि आप अपनी क्वालिटी में बढ़ोतरी करते हैं, अपने नॉलेज में बढ़ोतरी करते हैं, अनुशासन से आप चलते हैं, अपने आप को एक लीडर के रूप में महसूस करेंगे, तो देखिए आपको कहीं भी घाटे का सौदा महसूस नहीं होने वाला है। फिर आप एक एनर्जी को महसूस करेंगे, वो है द एम्परर की एनर्जी। ये कहती है, ये एक ऐसी साइन है जो एक ऊर्जा की साइन है, जो एक कंप्लीट आत्मविश्वास से भरे हुए इंसान की साइन है। ये एक ऐसी साइन है जो पूरी सिक्योरिटी लेकर बैठा हुआ है। ये एक ऐसी साइन है जो बहुत ज़्यादा भावुक है, ईमानदार है, पर यदि उसके सामने कोई ऐसी एनर्जी आ जाए जो सही नहीं है, तो हो सकता है वो उसको अटैक भी कर दे। मतलब यहाँ पर एक ऐसा राजा है जिसके चेहरे पर मुकुट बैठा हुआ है, जो बहुत दिनों से आपको एक मुकुट की तलाश थी, ये एक सक्सेस की तलाश थी। हो सकता है इन फ्यूचर आप एक सक्सेस को देखने वाले, हो सकता है नो 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 नो,
हो सकता है इसलिए मुँह से निकला क्योंकि यदि आपने ये दोनों की एनर्जी को, यदि जो मैंने यहाँ पर गाइडेंस दिए हैं डिवाइन के, उसको यदि फॉलो कर दिया तो ये जो सफलता का जो मुकुट है वो आप पहन के रहेंगे। यहाँ मैं आपकी विजडम भी बढ़ते हुए देख रही हूँ, यहाँ आपके जीवन में एक स्थिरता आते हुए देख रही हूँ, खुशियाँ आते हुए देख रही हूँ। आपको ये फील होगा कि आने वाला जो मेरा भविष्य है वो उज्जवल है, मेरे हाथों में सुरक्षित है, डिवाइन के संपर्क में है। और ये जो क्लैरिटी आपको भविष्य के लिए मिल रही है ये आपके जीवन के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट साबित होने वाली है। यस, तो इन फ्यूचर ये राज निकल के आए हैं। यस, ये कार्मिक कनेक्शन ख़त्म होके रहेगा, एक नई जर्नी पर जाना है। लेकिन ये जो ऊर्जा है उसको क्विक ऊर्जा में न डालते हुए पेशेंसली आगे बढ़ना है आपको। या स्ट्रैटेजी की थोड़ी सी कमी महसूस होगी, इसलिए थोड़ा नुकसान फील करोगे आप। तो आपको यहाँ पर एक अच्छी स्ट्रैटेजी बनानी है। आप फाइनेंशियल ग्रोथ देखना चाहते हो, फाइनेंशियल सक्सेस चाहते हो, यस आपको बिल्कुल मिलेगा। क्यों? क्योंकि आपने कहीं ना तो कहीं घर में कुछ क्लटर बैठा हुआ है। नॉर्थ ईस्ट साइड चेक कर लो, नॉर्थ साइड चेक कर लो अपने घर का, कहीं क्लटर बैठा होगा तो उसको रिमूव कर दो। ठीक है, पूरी पक्की प्लानिंग होनी चाहिए, ऐसी प्लानिंग होनी चाहिए जो स्टेप बाय स्टेप आपको इम्प्रूवमेंट ही दे, ऐसे स्टेप्स होने चाहिए। डू टू पर्सन हीलिंग एंड हैप्पीनेस। आपके जीवन में एक ऐसा पर्सन आएगा जो आपके चेहरे पर, आपके जीवन में एक खुशियाँ लेकर आएगा। वाव वाव वाव, सुपर्ब सुपर्ब सुपर्ब, आपके जीवन में खुशियाँ लेकर आएगा। ओ गॉड, आर्चएंजल माइकल का कार्ड आ गया है। यस, आर्चएंजल माइकल आपको सिक्योरिटी देंगे, आपको संभालेंगे, आपको एक मेंटली पावर भी देंगे। अब यदि मैं यहाँ पर देख रही हूँ तो मैं आपकी मंथ निकाल लूँ तो हो सकता है जनवरी के हो सकते हो सकता है फरवरी के हो सकता है आप मई के हो सकते हो। यस, मार्च भी निकल कर आ रहा है, फरवरी बहुत स्ट्रॉन्ग निकल कर आ रहा है, यहाँ पर मार्च भी बहुत स्ट्रॉन्ग निकल कर आ रहा है, अप्रैल भी नज़र आ रहा है, सितंबर भी नज़र आ रहा है और मुझे मई भी नज़र आ रहा है। ओके, 8 नंबर, यहाँ पर अगस्त भी आ रहा है, जुलाई भी है। ओके, और जुलाई भी आ गया है और नवंबर भी आ रहा है। या ओके, तो ये सारी मंथ भी निकल कर आ रहे हैं यहाँ पर। ओके, यहाँ पर डिवाइन अब आपको बताना चाहते हैं कि आपने जो प्लान बनाया है अपने जीवन के लिए, जो स्ट्रैटेजी क्लियर की है, उससे आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ भी आपको देखने मिलेगी। बस आपको फाइनेंस को हमेशा सिक्योर कर ही आगे बढ़ना चाहिए। अपने डायरेक्शन को चूज़ करते समय अपने पोटेंशियल का हमेशा ध्यान रखिए कि आपके अंदर कौन सी योग्यता है, उसको आप ध्यान रखिए और वैसे ही गोल बनाइए। गोल बनाते समय अपनी रियलिटी को देखना बहुत ज़रूरी होता है। उसकी रियलिटी को देखोगे तो गोल आपको हमेशा अचीव होते हुए दिखेंगे। अपने टाइम टेबल को यहाँ पर मैनेज करने के लिए कहा जा रहा है, स्पेंड सम टाइम सेटिंग थिंग इन ऑर्डर। एक ऑर्डर वे में आपको काम करना होगा, तभी आप ये एक्शन आपके फलीभूत होंगे और ये आपका जो जीवन का रास्ता है, जो आप नए सिरे से जो फ्यूचर में तय करेंगे, वो आप सक्सेस की तरह जाएंगे। तो आपको स्टेप बाय स्टेप सही निर्णय लेने के लिए यहाँ कहा जा रहा है और तभी आप अपने गोल को अचीव कर पाएंगे। ओके, यहाँ पे फाइनेंशियल कंस्ट्रक्शन का भी कार्ड है जो ये मुझे कह रहा है कि कुछ रिस्ट्रिक्शंस है आपके जीवन में, कुछ ऐसे कंसर्न है मनी को लेकर, जो हो सकता है कुछ ऐसे ओल्ड ब्लॉकेजेस है मनी को लेकर, जिसके कारण आप मनी में वो ग्रोथ नहीं देख पा रहे हो जो आपको देखने की इच्छा है। तो देखिए, जो कार्मिक कनेक्शन आपके कट ऑफ हो जाएंगे उसके बाद मनी ग्रोथ भी आप देख पाएंगे। बस क्लैरिटी लाना है, क्लियरेंस करना है बहुत सारी चीज़ों को और अवेयरनेस बढ़ाना है यहाँ पर। और आपको ये अफर्मेशन देना चाहिए कि आई एम ओपन टू रिसीविंग इंक्रीजिंग वेल्थ इन माई लाइफ। ठीक है, आई एम ओपन टू रिसीविंग इंक्रीजिंग वेल्थ इन माई लाइफ। आपको ये अफर्मेशन देना चाहिए जिससे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मनी को अपने जीवन में अट्रैक्ट कर सके। क्यों? क्योंकि सीधी इस सिचुएशन का यदि फ़ायदा लेना है, इन भविष्य में फ़ायदा लेना है, तो आपको पॉजिटिव मोड में आकर ये बहुत सारे जो डिफरेंट जो सिचुएशन आप हैंडल कर रहे हो या सर्कमस्टेंसेस जो हैंडल कर रहे हो इस टाइम पर,
हो सकता है इम्पॉर्टेंट यही रखता है कि ये सिचुएशन में आपको सही चीज़ों का यदि चुनाव करके और अपने एक्सपेंसेस पर आप थोड़ा कंट्रोल करके और मनी को इन्वेस्ट करके यदि आप चलते हैं इस टाइम पर, तो ये आपके लिए बहुत बेनिफिट भी रह सकता है। देखिए, जब हमारा कार्मिक कनेक्शन ख़त्म होता है तो धीरे धीरे सिचुएशन ठीक होने लगती है। पेशेंस रखना पड़ता है, नई चीज़ें अडॉप्ट करनी पड़ती है, नई लर्निंग करनी पड़ती है। तो यहाँ पर एक न्यू बिगिनिंग का कार्ड है जिसको कहते हैं डोर टू पर्सन हीलिंग एंड हैप्पीनेस। आपके जीवन में जब पॉजिटिव चेंज होना स्टार्ट होता है तो आपके लाइफ में एक खुशियों का सरोकार होना स्टार्ट हो जाता है। एक रेनबो दिख रहा है, ये रेनबो एक खुशी का सिंबल है, एक ब्यूटीफुल हैप्पीनेस का सिंबल है ये, जिसको कहा जाता है कि आपको आशावादी होकर आगे बढ़ना चाहिए, अपने पर्सनल इंटेंशन को बहुत प्योरिटी देनी चाहिए, अपने आप को ओपन अप करना चाहिए न्यू अपॉर्चुनिटी के लिए, नए चेंजेस को स्वीकार करने के लिए, ब्लॉसमिंग एनर्जी को अट्रैक्ट करने के लिए आपको अंदर से डिलाइटफुल होना बहुत ज़रूरी है, हैप्पी फील करना बहुत ज़रूरी है, एनर्जेटिक फील करना बहुत ज़रूरी है, पास्ट एनर्जी को रिमूव करना ज़रूरी है। यदि आप उनको रिमूव करोगे तो आप देखोगे कि अपने जीवन में बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो आप सॉर्ट आउट करते हुए आगे बढ़ने वाले हैं। यस, पक्का आगे बढ़ेंगे आप। ओके, यहाँ पर कोई मुझसे पूछ रहा है कि मैडम हमारी कार्मिक साइकिल कब ख़त्म हो जाएगी। देखिए, कार्मिक साइकिल ख़त्म करनी पड़ती है, होती नहीं है। कार्मिक साइकिल ख़त्म करने के लिए या तो बहुत सारे कुछ पूजा पाठ करने होते हैं, नहीं तो स्वाध्याय ज्वाइन कर लीजिए, और नहीं तो अपने आप ये सारी प्रैक्टिस कीजिए। क्यों? क्योंकि जब आप ये करते हो तो मुझे भी अपनी एनर्जी देनी पड़ती है, पॉजिटिव रेज देने पड़ते हैं, जिससे कि आप इसमें से जल्दी बाहर आ जाए। तो यहाँ पर आपके जीवन में एक डोर टू पर्सन हैप्पीनेस, ये आपको यही शो कर रहा है। खुशियों का वक्त है, न्यू बिगनिंग का वक्त है, इसलिए आपको यहाँ पर अपनी इंट्यूशन ग्रोथ होते हुए देखेंगे। जब ये कार्मिक साइकिल ख़त्म होगी, आप अपने अंदर एक ब्यूटीफुल एनर्जी को एनहांस होते हुए देखेंगे। एक अंदर की जो स्पिरिट है, आपकी जो आत्मा है, वो आपको एक ब्राइट लाइट में जाते हुए महसूस होगी। आपको आने वाले दिनों में बहुत सारी चीज़ों का क्रिस्टल क्लियर आपको मैसेजेस आना स्टार्ट हो जाएगा। ये वक्त है इंट्यूशन को जागृत करने का, ये वक्त है अपने एबिलिटी में पॉजिटिव रिसीव करने का, ये वक्त है अपने जीवन में अपराइट होने का, मतलब आगे बढ़ने का। इसमें आपको पावर भी महसूस होगी, इंट्यूशंस भी महसूस होंगे, और बहुत सारे जो आपके लाइफ के इश्यूज़ हैं वो आप समाप्त होते हुए देखेंगे। गॉडेस ऑफ मून की जो आपको पावर मिलेगी वो आपके लिए एक बहुत एनर्जी फील करवाने वाली होगी। एक डिफरेंट रूट में आप अपने आप को अग्रसर होते हुए देखेंगे, मतलब एक नई जर्नी के साथ साथ ब्लॉसमिंग अबंडेंस यहाँ फील हो रहा है मुझे। एक अमेजिंग इंस्पिरेशन आपको मिलने वाली है, आपकी इंटेंशन भी बहुत चेंज हो जाएगी आने वाले दिनों में। जैसे जैसे कार्मिक पैटर्न फिनिश होगा, जैसे जैसे पास्ट लाइफ रिमूव हो जाएगा, वैसे वैसे आप एक नई ऊर्जा को अडॉप्ट करना स्टार्ट कर दोगे। आपको यहाँ पर एक अफर्मेशन देना है, आई हैव अ स्ट्रॉन्ग इंट्यूटिव वॉइस, आई हैव अ स्ट्रॉन्ग इंट्यूटिव वॉइस। और आपको ये सारे गाइडेंस एक फ्रीली रिसीव करना चाहिए, फ्रीली रिसीव करना चाहिए। मेडिटेशन बहुत मैंडेटरी है यहाँ पर। आप ट्रस्ट कीजिए इस मैसेज को, ये ट्रस्ट कीजिए, ये मैसेज आपके लिए बहुत ब्यूटीफुल रहने वाले हैं, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ओके, हमारा लास्ट कार्ड है यहाँ पर द वर्ल्ड का, जो आपको एक्सपांशन की बात करता है, आपको ओपन अप होने की बात करता है। एक ब्यूटीफुल अर्थ रोटेशन आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, और हम लोग भी अर्थ मेडिटेशन करने वाले ही हैं। और आप में से बहुत सारे लोग जो अर्थ मेडिटेशन में आएंगे, उन सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि यहाँ पर अर्थ एनर्जी यहाँ पर ये मुझे ये बता रही है कि मुझे हीलिंग की ज़रूरत है, यहाँ मुझे ग्लोबलाइज हीलिंग की ज़रूरत है। और हो सकता है ये हीलिंग होने के बाद हम टेक्नोलॉजिकली और आगे बढ़ सके, अपने जो बाउंड्रीज हैं उसको एक्सपांड कर सके, हम इन्फिनाइट अबंडेंस की तरफ आगे बढ़ सके, अनलिमिटेड रिसोर्सेस हमारे जीवन में आना स्टार्ट हो जाएंगे, अनलिमिटेड पिक्चर्स आपको दिखना स्टार्ट हो जाएंगी, अनलिमिटेड ग्रोथ होना आपकी स्टार्ट हो जाएगी। मतलब यहाँ आपकी लाइफ में एक्सपांड होते हुए हर चीज़ को देख रही हूँ। नो बाउंड्रीज, ओनली फुल हैप्पीनेस।
एक पावरफुल एनर्जी आपकी तरफ आते हुए दिख रही है और यही कारण है यहाँ पर है आर्च एंजल माइकल का कार्ड। आर्च एंजल माइकल का कार्ड यहाँ पर यही बता रहा है कि आपके जीवन में से सारी दुख दुविधा सब दूर की जा रही है, एक जीवन में स्टेबिलिटी लाई जा रही है, एक जीवन में आपको सिक्योरिटी दी जा रही है, जीवन में आपको एक येलो गोल्डन एनर्जी के साथ साथ एक रेड एनर्जी की एनर्जी भी दी जा रही है जो कंप्लीट सुप्रीम प्रोटेक्शन की बात करते हैं। तो यहाँ पर आज जो माइटल एक ब्यूटीफुल ग्लोब की तरह आपको यहाँ पर एनर्जी दे रहे हैं जो आपको प्रोटेक्शन दे रहे हैं। या और यहाँ पर एक जो फर्स्ट चक्रा यहाँ पर जो ओपन हो जाएगा तो आप परफेक्टली हेल्दी सिचुएशन में चले जाएंगे, माइंड में एक अच्छी स्टेबिलिटी फील करेंगे, आप अंदर से अपने आप को बहुत स्ट्रांग फील करेंगे, सेफ फील करेंगे। आज एंजल माइकल आपको गाइड और सपोर्ट भी करेंगे, इसलिए शायद मैं एंजल कॉलिंग लेकर आ रही हूँ। आप बोलेंगे कि मैम हमें भी एंजल कॉलिंग करना है, सॉरी फिर हिल गया, ओके एंजल कॉलिंग लेके आ रही हूँ, तो आप बोलेंगे मैम करना है ना, पहले स्वाध्याय करो, पहले कार्मिक एनर्जी फिनिश करो, फिर बाद में एंजल कॉलिंग की तरफ जाओ, तभी काम बनने वाला है, नहीं तो नहीं बन पाएगा। तो यहाँ पर प्योरिटी की बात करी है, पर्सनल स्टेबिलिटी की बात की जा रही है, पर्सनल ग्रोथ की बात की जा रही है। तो ये बहुत सारी एनर्जी आपके लाइफ में आ रही है यहाँ पर। तो डिवाइन आपको बहुत सारे गाइडेंस भी दे रहे हैं, सपोर्ट भी कर रहे हैं। मैं दो रेमेडीज़ कार्ड ले लेती हूँ आपके लिए, और कुछ यदि रेमेडीज़ करनी है तो वो भी देख लेते हैं, क्योंकि गाइडेंस तो बहुत अच्छे आए हैं वैसे तो। ओके, यहाँ पर 6 ऑफ कप्स का कार्ड आया है। तो लोगों से मिलो जुलो, बातें करो, लोगों के साथ, ऐसे लोगों से मिलो जुलो जो आपको आपके जैसे हों, आपके जैसे ही लोगों के साथ हिलो मिलो। यहाँ पर हो सकता है आपके जीवन के कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कि आपके पुराने जान पहचान के लोग हैं, वो भी निकल कर आ रहे हैं। तो आपको पिंक एनर्जी, ब्लू एनर्जी यहाँ पर दी जा रही है। आपको अपने घर में चारों ओर रोज़ वाटर छिड़कना चाहिए और अपने वर्क प्लेस में भी छिड़कना चाहिए। फ्राइडे मोस्टली आपको परफ्यूम वगैरह लगाना चाहिए और रोजेस घर में रखने चाहिए। यूज़ परफ्यूम एंड इसेंशियल ऑयल, टेक अ बाथ विद द कार्डेमम वाटर। कार्डेमम वाटर आता है, उससे आप उसको पानी में डालकर नहा भी सकते हो, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन क्लीन करो। ओके, देखो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया था, नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन को क्लियर करना है। वियर ओपल एंड टर्कोइज स्टोन। ओके, ये आपके लिए सजेशन निकल कर आ रहा है जो भी ये रीडिंग देख रहे हैं। ओके, किसी ने कहा मैडम एक और दे दो, तो लो एक और दे लो। 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, जो कि एक सुपर कार्ड कहा जाता है, जो कि एक सेलिब्रेशन का कार्ड है, जो कि एक मैरिज का कार्ड है, जो कि एक घर के इनॉग्रेशन का कार्ड है। कोई ऐसे रिचुअल हो रहे हैं जो कि एक खुशियाँ ला रहे हैं। साउथ ईस्ट डायरेक्शन, बर्न 4 ब्लैक कलर कैंडल्स इन साउथ ईस्ट डायरेक्शन। साउथ ईस्ट डायरेक्शन में कुछ कैलेंडर को बर्न कीजिए, कैंडल्स लगाइए, वो जलने दीजिए जब तक जल रहे हैं, लेकिन ये सिर्फ सैटरडे के दिन आपको करना है, साउथ या साउथ ईस्ट डायरेक्शन में करना है। और जो भी वैक्स बच जाएगा उसको फेंक दीजिए, उसको रखिएगा नहीं। और आपके जीवन में बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जी आना स्टार्ट हो जाएगी और आपकी सारी विश फुलफिलमेंट हो जाएगी। तो ये थी रीडिंग, देखिए किस किस के साथ रेजोनेट होती है, कौन कौन इन सारी विधाओं को लेकर चलता है और मान्यताओं को लेकर चलता है। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में।